हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं किंग लियर को कवर, क्योंकि आपने देख ही लिया है कि हम आज किंग लियर को कवर करेंगे। थंब आपने देख लिया है, फ्रंट पे मैंने लिख भी दिया है। तो किंग लियर को हमें करना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, जो बच्चे फर्स्ट टाइम अगर कभी आए हैं इस चैनल पे, या फिर फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हैं, या फिर फर्स्ट टाइम आपका है जब आप किंग लियर को पढ़ने जा रहे हो, तो एक चीज़ तो लिख देते हैं यहाँ पे कि ये शेक्सपियर का वर्क है। ठीक है, शेक्सपियर का वर्क है, ये सभी को पता है कि इन्होंने लिखा है, इनका फेमस वर्क है। हम इसको फेमस क्यों बोल रहे हैं? कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हम फेमस इसे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपने होकम सुना होगा कभी, होकिम। ठीक है, शेक्सपियर के जो ग्रेट वर्क हैं उनको हम होकम बोलते हैं। क्यों? एच से आपका हैमलेट हो जाता है, ओ से आपका ओथेलो हो जाता है, के से आपका हो जाता है किंग लियर, और एम से होता है आपका मैकबेथ। और ये होकम से हम इसे याद करते हैं। हैमलेट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, ओथेलो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज हम करेंगे किंग लियर, और एक दो वीडियो के बाद ही हम करेंगे मैकबेथ को कवर। तो कम से कम जो इनकी इंपॉर्टेंट है, जिसको इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है कि उसके लिए हमें शॉर्ट टर्म भी लिखनी पड़ी कि ठीक है हमने एक्रोनियम यूज़ किया, हॉकम यूज़ किया, तो हमें वो पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सेकेंड चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है कि किंग लियर कब पब्लिश हुआ है, कब लिखा गया है, एग्जैक्टली किसी को नहीं पता है। लेकिन हाँ, फिर भी ये आपके थर्ड फेज़ में आता है। इतना आपको पता होना चाहिए कि शेक्सपियर ने अपने वर्क्स को 4 फेज़ों में लिखा है, इतना आपको पता होगा। जो इनका थर्ड फेज़ है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेज़ है, जहाँ पे इन्होंने अपनी ग्रेट ट्रेजेडीज़ लिखी हैं। और उसी फेज़ में, थर्ड फेज़ में ही इनका ये वाला इन्होंने अपना ट्रेजेडी लिखा है। ये क्या है? ये एक ट्रेजेडी है। ठीक है, ये एक ट्रेजेडी है। और ट्रेजेडी का मतलब क्या होता है कि जो हीरो है, जो मेन पर्सन होगा, प्रोटैगनिस्ट होगा, वो कहीं ना कहीं उसका खुद का डाउनफॉल होगा। उसका हम लिख सकते हैं कि उसका डाउनफॉल होगा। डाउनफॉल क्यों होगा? या तो उसकी हो सकता है, डाउनफॉल में हो सकता है या तो उसकी डेथ हो जाए, ठीक है, या तो उसकी डेथ हो जाएगी, या फिर उसका जो स्टेटस है वो घट जाएगा। हो सकता है वो किंग है वो कुछ और बन जाए, गरीब हो जाए, या फिर उसकी जो मनी है वो मनी लूज़ कर दे अपनी। तो डाउनफॉल किसी भी तरीके से हो सकता है, पर मैक्सिमम हमने देखा है कि जो डाउनफॉल है वो डेथ में होता है, कि जो मेन पर्सन है, जो प्रोटैगनिस्ट होता है, उसकी डेथ हो जाती है। इतनी चीज़। अब ये जो ट्रेजेडी हम बात करते हैं कि ट्रेजेडी होती है, 1 सेकेंड। तो जो ट्रेजेडी होती है, इसमें एक चीज़ हमेशा ये ध्यान रखी जाती है कि जो यहाँ पे जो डाउनफॉल होगा, वो डाउनफॉल क्यों होगा? ऑन जो फॉल्ट होते हैं किसी के, ऑन फॉल्ट की वजह से। कि अगर किंग लियर है तो किंग लियर की ट्रेजेडी में किंग लियर अपनी गलती से उसका डाउनफॉल होगा। आपने हैमलेट पढ़ी है, ठीक है, आपने हैमलेट पढ़ी। हैमलेट का डाउनफॉल क्यों हुआ? वो जो उसकी इनएक्टिविटी थी, वो जो रिवेंज नहीं ले रहा था, वो जो डिले कर रहा था, उसकी वजह से उसका डाउनफॉल होता है। अगर आपने ओथेलो पढ़ी है, ओथेलो का डाउनफॉल क्यों हुआ? उसका मेन जो आइडिया वो क्यों है? रेसिज्म है। क्योंकि जो ओथेलो है वो कहीं ना कहीं मोर है, और वो उस इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सन की वजह से, कॉम्प्लेक्स की वजह से अपनी जो बिलविड होती है, उसकी जो वाइफ होती है डेस्टिमोना, उसको भी मार देता है। बाकी धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें आपने उसे पढ़ी हैं। तो वो भी उसका खुद का फॉल्ट था, उसका खुद की एक ऐसी गलती थी जो यहाँ पे आती है। अब किंग लियर जो है वो एक रियल फिगर भी थे। ठीक है, ये एक रियल फिगर पे भी बेस है, ऐसा मानते हैं, कंफर्म भी नहीं है, लेकिन हाँ रियल फिगर थी एक, जो हम माइथोलॉजी में देखते हैं। माइथोलॉजी मतलब हो सकता है हो सकता है ना भी हो। जैसे जो हमारी रामायण है, एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता है, 100% प्रूफ नहीं कर सकते कि वो चीज़ें थी, क्योंकि वो क्या है, वो हमारी माइथोलॉजी में है, कंफर्म नहीं है हमें, हाँ, लेकिन हम उसे मानते हैं, इसीलिए हम उसे फॉलो करते हैं। तो रियल फिगर के ऊपर है। रियल फिगर का नाम क्या था? लियर ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, ये रियल फिगर थी, जो भी पर्सन थे उनका ये नाम था, और उसके ऊपर किंग लियर बनी है। अब ये चीज़ें आपने देख ली, इतना आपको पता होना चाहिए। अब देखो, जब किंग लियर हम करेंगे तो मैंने इसमें आपको समरी पूरी लगा रखी है, जिसको भी लेना होगा स्क्रीनशॉट ले लेना, और उसके बाद हम उसको 1 बाय 1 कवर कर देंगे इसको। 1 सेकेंड, आई थिंक ये विजिबल होगा, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। यस, ये विजिबल है ना? ठीक है। अब देखो, यहाँ पे मैं 2 चीज़ें बनाऊंगी, जो ताकि आपका जो आइडिया है वो क्लियर रहे, ताकि आपको चीज़ें सही से समझ में आए। जिसने इसे एक बार पढ़ रखा है उसके लिए थोड़ी सी चीज़ें ईजी होंगी, लेकिन जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया है, जिसने किंग लियर के बारे में नहीं पढ़ा, तो चीज़ें कन्फ्यूजन हो जाती है। इसलिए मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करूँगी कुछ चीज़ें। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे किंग लियर का ही नाम लिख देती हूँ। साइड में मैंने लिखा भी हुआ है, हम उसे भी पढ़ेंगे। बस एक छोटा सा डायग्राम सा मैं बना देती हूँ। किंग लियर है, ठीक है, किंग लियर की 3 डॉटर्स हैं। मैं 3 डॉटर्स का नाम लिख देती हूँ 1 बाय 1, ताकि आपको पता रहे। फर्स्ट नंबर पे जो है वो 1 सेकेंड, फर्स्ट नंबर पे इनकी जो डॉटर है उसका नाम है गोनेरिल। ठीक है, उसका नाम है गोनेरिल। मैं 1 बाय 1 लिखूंगी ताकि आपको उनके नाम याद रहें, क्योंकि आपको नाम याद रखना ज़रूरी है। ये एन है, ये RIL है, ये गोनेरिल है।
उसके बाद है रेगन, और सबसे छोटी जो सबसे मतलब जो सबसे यंगर है उसका नाम है कॉर्डेलिया। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है, अगर आप बिल्कुल नए हो। अब हम अपनी स्टोरी को, हाँ, किंग लियर जो है वो 2 स्टोरी के साथ चलता है। आपको पता होगा कि जो कोई भी स्टोरी होती है उसमें एक मेन प्लॉट होता है और उसमें एक सब प्लॉट भी होता है। जैसे कि एक मेन स्टोरी चल रही होगी और साथ ही साथ हो सकता है कि छोटी सी कोई स्टोरी साथ में चल रही हो, तो इसमें किंग लियर की स्टोरी चलेगी और साथ में चलेगी स्टोरी है अर्ल ऑफ ग्लाउकेस्टर, ठीक है, ये CESTER, ये ग्लाउकेस्टर, अर्ल ऑफ ग्लाउकेस्टर की स्टोरी भी साथ में चलेगी। इनके भी 2 बेटे हैं, ठीक है, इनके 2 सन हैं, एक का नाम है एडमंड और एक का नाम है एडगर। अब ये 2 स्टोरी साथ में चलेंगी। मेन स्टोरी किंग लियर की है, साइड में एक सब प्लॉट है वो अर्ल ऑफ ग्लाउकेस्टर का है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है कि किंग लियर कौन है, ब्रिटेन में इसकी सेटिंग रखी गई है। ये नहीं बताया गया है कि किंग लियर की जो एज है वो कितनी है, अनस्पेसिफाइड इनकी एज बता रखी है, बोल रखा है कि मिडिल एजेस में है। देखो किंग लियर क्या है, किंग लियर एक बूढ़े से किंग है, एक ओल्ड एज पे आ चुके हैं, एक किंग है। इनके क्योंकि 3 बेटियां हैं, इनका बेटा नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है जब बेटा नहीं है तो इसका जो किंगडम होगा किंग लियर का वो 3 बेटियों में ही डिवाइड हो जाएगा। तो किंग लियर सोचते हैं कि मुझे अपना किंगडम डिवाइड करना है अपनी 3 बेटियों में, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं किंग लियर क्या करे, यहाँ पे एलिमेंट है जो मेन होगा, एक चीज़ है कि किंग लियर क्या है, ओल्ड है, प्लस ये अब क्या कर रहे हैं, अपने थ्रोन से वापस आना चाहते हैं, नीचे उतरना चाहते हैं और अपने किंगडम को डिवाइड करना चाहते हैं अपनी 3 बेटियों के बीच में। कौन कौन, गोनेरिल, रेगन एंड कॉर्डेलिया, ठीक है। अब सेकेंड स्टोरी क्या चल रही है, अर्ल ऑफ ग्लाउकेस्टर की, जो मैंने यहाँ पे लिखा जो सब प्लॉट है, और इनका इलेजिटिमेट सन एडमंड। ये जो एडमंड है ये क्या है, ये इलेजिटिमेट है, ठीक है, यहाँ पे मैंने इतना लिख दिया, लेजिट लिख दिया है। इलेजिटिमेट मतलब जो आउट ऑफ वेडलॉक से हुआ है। जो एडगर है ये इनका प्रॉपर, जो इनका लेजिटिमेट सन है, जो इनका लीगल सन है वो है, जो लीगल वारिस है वो है ये। लेकिन एडमंड क्या है, आउट ऑफ वेडलॉक, शादी के बाहर से इनकी गर्लफ्रेंड से या फिर इनकी मिस्ट्रेस का बेटा है, तो ये एक तरीके से लीगल नहीं है। अब इसमें चीज़ें क्या है, ग्लाउकेस्टर का जो नाम होगा, जो सरनेम होगा वो किसे मिलेगा, वो एडगर को मिलेगा। ग्लाउकेस्टर की जो प्रॉपर्टी है या फिर जो भी चीज़ें उसके पास है वो किसे मिलेगा, एडगर को मिलेगा। जितने भी राइट्स है वो किसको मिलेंगे, एडगर को मिलेंगे, क्योंकि एडमंड तो इलेजिटिमेट सन है। तो इसीलिए एडमंड के अंदर जेलेसी की फीलिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे पढ़ते हैं, जो एडमंड है वो क्या है, वो अनहैप्पी है। क्यों, क्योंकि उसका जो स्टेटस है वो कैसा है, इलेजिटिमेट है। उसका जो स्टेटस है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी दुनिया, इस तरीके का है। प्लस और वो डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है कि वो अपने ब्रदर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद लेजिटिमेट हेयर बन जाएगा। हेयर मतलब होता है जो पर्सन, मतलब जो फादर के बाद जो उनका बेटा है वो उनका नेक्स्ट लेजिटिमेट सक्सेसर होता है। सक्सेसर मतलब, तो इसका क्या प्लान है कि अगर एडगर को मार दिया जाए या फिर हटा दिया जाए, इस एडगर को मार दिया जाए या हटा दिया जाए, तो सिंपल सी चीज़ क्या होगी कि एडमंड ही है जो लेजिटिमेट दुनिया के सामने बन के आ जाएगा कि अब तो एक ही बेटा है तो उसी को सब कुछ मिलेगा। अब किंग लियर, दोनों स्टोरी साथ में चलेंगे। अब फिर से बात आती है किंग लियर की, ठीक है। अब किंग लियर है वो क्या कर रहे हैं, एक पब्लिक सेरेमनी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्योंकि वो एक किंग है तो एक कोर्ट को इकट्ठा करते हैं, मतलब एक सभा लगाते हैं, एक तरीके से एक पब्लिक सेरेमनी करते हैं। और किस लिए, वो क्योंकि मैंने बोला ना वो अपने किंगडम को बांटना चाहते हैं। अब किंगडम को बंटवारा कैसे कर रहे हैं, वो कोई ऐसा नहीं है कि सबकी एबिलिटी के हिसाब से, नहीं, उनका क्या है, वो बांटेंगे इस हिसाब से कि जो उनकी डॉटर्स है वो किस तरीके से एक्सप्रेस करती हैं, कैसे डिक्लेयर करेंगी उनका लव उनके फादर के टुवर्ड्स में। ऐसे बोलते कि ठीक है तुम मेरी बेटियाँ हो तो तुम सबके सामने ये बताओ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो और उस हिसाब से मैं तुम्हें किंगडम दूंगा। अब जो ओल्डर 2 है, मतलब कि जो गोनेरिल है और जो रेगन है, ये आपने सुना है ना, जो बहुत ज़्यादा शुगर कोटिंग करती है, शुगर कोटिंग करती है ना कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा मीठा बना के बोलना, बोलने के लिए तो कुछ भी इंसान बोल देता है, तो वो ऐसे ही करते हैं। रेगन और गोनेरिल क्या है, वो डिक्लेयर करती हैं अपना लव कि ठीक है हम तो तुमसे इतना प्यार करते हैं, सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, अपने खुद से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, इस तरीके की जो फ्लैटरी वर्ड्स है वो बोल देते हैं। अब क्या होता है, जो यंगेस्ट है, सबसे यंगेस्ट, मतलब कि जो हमारी कॉर्डेलिया है, ये कॉर्डेलिया क्या है, ये थोड़ी सी हम बोल सकते हैं कि इंट्रोवर्ट टाइप की है, ये ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करती है। तो ये अपने फादर को क्या बोलती है कि मैं तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना एक डॉटर को करना चाहिए। इसकी लाइन्स थी नथिंग टू से, ठीक है, नथिंग टू से। अब ये सुनने के बाद किंग लियर को आ जाता है गुस्सा। गुस्सा किस लिए,
उसे लगता है कि मेरी बाकी दो बेटियों ने तो बहुत अच्छा अच्छा मेरे लिए बोला सबके सामने, लेकिन इसे लगता है मुझसे प्यार नहीं है। अब मैंने आपको अभी अभी एक चीज़ बताई थी कि जो ट्रेजेडी होती है वो कहीं ना कहीं जो मेन पर्सन है उसके खुद की गलती की वजह से होता है। गलती, लियर की गलती क्या है कि उसे फ्लैटरी पसंद आ रही है। उसकी जो दो बेटियों ने फ्लैटरी करी है, चापलूसी करी है, उसे वो पसंद आ रही है। उसे कॉर्डेलिया की बात पसंद नहीं आई कि एक बेटी अपने बाप से कितना प्यार करती है, उतना ही जितना उसे करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब इस गुस्से में लियर क्या करते हैं, जो कॉर्डेलिया है उसके डावरी देने से मना कर देते हैं। मतलब कॉर्डेलिया के यहाँ पे कुछ सूटर्स आ रखे हैं। सूटर्स कौन होते हैं? जो कॉर्डेलिया का हाथ मांगने आए होते हैं शादी के लिए, ठीक है, सूटर्स का उन्हें बोलते हैं। तो ये क्या है, उसको डावरी से निकाल देते हैं कि उसको एक भी रुपए नहीं मिलेंगे, ना तो उसके किंगडम से और ना ही वो कॉर्डेलिया की शादी के लिए एक भी रुपए देंगे। और अपना बाकी का जो किंगडम है वो डिवाइड कर देते हैं अपनी दो डॉटर्स के पीछे। मतलब कि अब सारा का सारा जो पैसा है वो किसके पास है? गॉनेडल के पास है और हमारी रेगन के पास है। और पैसा जो था, कॉर्डेलिया को कुछ भी नहीं मिला है। कॉर्डेलिया बिल्कुल पेनीलेस है। अब आगे की कहानी सुनते हैं। इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देती हूँ। आगे की कहानी क्या है? अब जो किंग ऑफ फ्रांस है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसका नाम लिखना पड़ेगा हमें, किंग ऑफ फ्रांस। मैंने बोला ना इसमें दो तीन इनके सूटर आए थे, कॉर्डेलिया के दो तीन सूटर्स आए थे। दो तीन मना कर देते हैं कि अब वो उसे शादी नहीं करेंगे क्योंकि उसके पास तो एक भी रुपए नहीं है। आए किस लिए थे? क्योंकि किंग लियर के जो प्रॉपर्टी है वो इनकी डॉटर्स को मिलेगी, तो सिर्फ इसलिए आए थे, पैसे के लिए आए थे। लेकिन किंग का जो किंग ऑफ फ्रांस है वो क्या बोलता है कि वो कॉर्डेलिया से शादी करेगा अभी भी, विदाउट एनी सिंगल पेनी। क्यों? क्योंकि उसे कॉर्डेलिया का बिहेवियर पसंद है, एज एन इंडिविजुअल वो उसे पसंद है, ना कि वो पैसे के लिए कर रहा है। यहाँ पे इसने क्या बोला? ही एक्सेप्ट हर एज हिज वाइफ, बिना किसी डाउरी के, वो बिना उसके फादर के अप्रूवल के। उसका फादर उसको अप्रूव करे या ना करे उसे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो उससे शादी करेगा। अब यहाँ पे बैनिश कर दी गई है। कॉर्डेलिया के पास अब एक भी रुपए नहीं है, उसको किंगडम में कुछ भी नहीं मिला। उसका फादर क्या करता है? कॉर्डेलिया को बैनिश कर देता है। बैनिश का मतलब होता है निकाल देना। अब उसे निकाल दिया गया है। कॉर्डेलिया कहाँ जाती है? कॉर्डेलिया जाती है फ्रांस, और फ्रांस की बन जाती है क्वीन। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक क्राउन बना देते हैं। अब कॉर्डेलिया फ्रांस की बन चुकी है क्वीन। अब यहाँ पे अब ये जो अर्ल ऑफ कैंट है ना, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसको हम यहीं पे लिखते हैं जो उसके फेवर में है। ठीक है, अर्ल ऑफ कैंट। अब अर्ल ऑफ कैंट, क्योंकि ये सारी चीज़ें हो रही थी, पब्लिक सेरेमनी में हो रही थी, कोर्ट में हो रही थी, तो अर्ल ऑफ कैंट जो है ये किंग के एक अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, ये राजा के एक अच्छे दोस्त हैं, एक वहाँ पे कोर्ट में एक अच्छे एडवाइज़र भी हैं। तो वो किंग को बोलते हैं कि देखो तुमने जो बात करी है ना वो गलत है, क्योंकि तुमने किस तरीके से अपना किंगडम डिवाइड किया है, चापलूसी के दम पे। अगर कोई बंदा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है तो क्या तुम उसे किंगडम नहीं दोगे? लेकिन इस बात से किंग लियर को आ जाता है गुस्सा, और वो क्या करते हैं, कैंट को भी कर देते हैं बैनिश। ठीक है, ये भी हो चुकी है अब बैनिश। यहाँ पे लियर जो है वो उसे भी बैनिश कर देते हैं। इतनी चीज़ें आई थिंक सबको क्लियर हो गई होंगी। आगे की कहानी। मीनवाइल क्या होता है, जो एडमंड है वो अपने फादर को कन्विंस कर लेता है कि जो एडगर है वो प्लॉटिंग कर रहा है। मतलब ये जो एडमंड है, मैंने बोला था ना इलेजिटिमेट सन है, और ये चाहता है कि अपने भाई को रिप्लेस कर दे और अपने बाप का जो सरनेम है वो ले ले। तो ये अपने फादर को क्या कन्विंस करता है? ये कन्विंस करता है कि जो एडगर है वो प्लॉटिंग कर रहा है इसके अगेंस्ट में, ग्लाउकोस्टर के अगेंस्ट में ट्रीजन करने वाला है, मतलब कि एक धोखाधड़ी करने वाला है। और क्या होता है, जो ग्लाउकेस्टर है, जो फादर है, ये क्या करता है, अपने ही बेटे को, अपने रियल लेजिटिमेट सन को निकाल देता है, बैनिश कर देता है, उसे एग्जाइल पे भेज देता है कि तुम यहाँ नहीं रहोगे, तुम यहाँ पे जाओगे। ठीक है, अब क्या हुआ, क्योंकि अभी तो क्योंकि उसको क्या क्या दिखाई दे रहा है, उसे सिर्फ इतना दिखाई दे रहा है कि भाई किसी ने झूठ बोल दिया और उस चीज़ को वो मान भी गया। अब ये जो एडगर है ये बाहर जाएगा, ये एडगर है ये अपने आप को डिस्गाइज कर लेगा। डिस्गाइज करना याद रखना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं भी बताती हूँ क्यों। वो आपको डिस्गाइज करेगा एक बैगर की तरह, ओल्ड बैगर की तरह वो अपने आप को डिस्गाइज कर लेगा। कहाँ गया, ये रहा। और वो अपने आप को बोलेगा पुअर टॉम। पुअर टॉम के ऊपर एक बार एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। डिस्गाइज को मैंने क्यों हाईलाइट किया, क्योंकि इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन आ रखा था कि ऐसा कौन सा प्ले है शेक्सपियर का जिसमें डिस्गाइज का थीम नहीं है। और इसमें किंग लियर में आपने देखा कि डिस्गाइज का थीम है, क्योंकि यहाँ पे जो एडगर है वो अपने आप को डिस्गाइज करेगा, वो छुप जाएगा एक तरीके से, दूसरे का रोल प्ले करेगा और वो एक बैगर बन जाएगा। यहाँ पे वो एक बैगर बन जाएगा। ठीक है, बैगर बन जाएगा और टॉम अपने आप को बोलने लगेगा कि मेरा नाम टॉम है, ताकि वो बचा रह सके। सिर्फ इसलिए अपने आप को डिस्गाइज क्यों करता है, ताकि वो उसी किंगडम में रह सके, किंग को सर्व कर सके जो भी चीज़ है। अब ये जो कैंट है ना, कैंट ये रहा,
ये कैंट, ये भी अपने आप को डिस्गाइज करेगा। एडगर अपने आप को डिस्गाइज कर रहा है ताकि वो किंगडम में रह सके, बचा रह सके, उसे कोई मारे ना। और कैंट इसलिए डिस्गाइज हुआ है, मैंने आपको बोला था कि वो किंग लियर का एक अच्छा दोस्त है, एक अच्छा एडवाइज़र भी है। तो वो अपने आप को डिस्गाइज करेगा और फिर से वापस आएगा किंग के पास, लेकिन डिस्गाइज में। किंग उसे पहचान नहीं पाएगा कि वो कौन है, सिर्फ इसलिए कि वो किंग को सर्व कर सके, उसको प्रोटेक्ट कर सके, सिर्फ इसलिए। अब किंग लियर का प्लान क्या है कि उन्होंने अपना कुछ डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब उनका प्लान क्या है कि वो कभी अपनी इस बेटी के साथ रहेंगे जाके, कभी वो रेगन के साथ रहेंगे। कॉर्डेलिया का कोई मतलब यहाँ पे बचता नहीं है। तो आई थिंक इतनी चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यस, यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें और हैं। अब क्या होता है कि जो लियर है वो उसने चीज़ें डिवाइड तो कर दी, वो अपनी बेटियों को, लेकिन वो अपने साथ क्या रख रहा है, वो अपने साथ रख रहा है 100 नाइट्स को। जैसे देखो, कोई भी किंग है, कोई भी राजा है, वो अपने साथ कुछ नाइट्स को रखता है कि भाई जो उनकी उसकी प्रोटेक्शन करेंगे। तो जो किंग लियर है वो अपने साथ 100 नाइट्स को रखते हैं। नाइट्स मतलब एक तरीके से जो फोर्स में होते हैं, आर्मी में होते हैं, उस तरीके से। लेकिन क्या होता है, उसकी कोई भी डॉटर, ना तो रेगन और ना ही उसकी बड़ी बहन जो कि है हमारी गॉनेरिल, कोई भी नहीं चाहता कि वो अपने फादर को रखें अपने घर पे। प्रॉपर्टी मिल गई, काम खत्म हो गया उनका। वो जो बड़े बड़े वादे हुए थे सब कोर्ट के सामने कि वो उससे बहुत प्यार करते, वो सब झूठा था। वो कोई नहीं चाहता। पहले वो गॉनेरिल के साथ रहता है तो वो देखता है कि गॉनेरिल उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करती है। वो उसके ये जो उसने नाइट्स रखे उनको हाफ करने की बात करती है कि तुम्हारे इतने डंडे कोई नहीं उठाएगा, इनको कम करो, तुम्हें ये जो इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ चाहिए ना वो सब अब तुम्हें नहीं मिलेगा, अब तुम किंग नहीं बचो। जो चीज़ें थी वो मेरे पास आ गई, मुझे उससे अपना पूरा घर चलाना है, अपनी पूरी ज़िंदगी देखनी है। मतलब रेगन ने उसे धोखा दे दिया एक तरीके से, उसने अपने फादर का हटा दिया। फिर रेगन जो है, रेगन भी अपने फादर की जो नाइट कंडक्ट है ना कि इतने नाइट्स का तुम करोगे क्या, तुम कोई किंग तो बचे नहीं हो, तुम क्या करोगे इनका, वो उस कंडक्ट के ऊपर सवाल उठा देती कि नहीं तुम इतना नहीं रख सकते हो, और उसे सर्व करने के लिए भी मना कर देती है। और फाइनली दोनों ही सिस्टर क्या कर रही हैं, अपने फादर को एक साइड कर देती है, मतलब निकाल देती हैं। उसके जो इसके नाइट्स हैं उनको निकाल देती है। और इसमें अब किंग है, उसे थोड़ा सा तो शर्म आएगी, थोड़ा सा तो बुरा लगेगा, अब तक कहाँ उसको इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही थी। तो वो इसमें रेजियस हो जाता है, गुस्से में आता है, निकल जाता है रात में बाहर, महल्स को छोड़ के चला जाता है। जो किंग लियर है वो वॉन्डर करता है, जहाँ वहाँ भटक रहा है। कहाँ, स्ट्रॉम में बहुत तेज तूफान आया है और वहाँ पे उसे एक फूल मिलता है। ये फूल का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, इसे यहाँ पे हाईलाइट किया है मैंने। यहाँ पे फूल का नाम सिर्फ फूल ही है, स्पेसिफिक कोई नाम नहीं दिया। फूल का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो हमारा किंग लियर है वो बोलता है फूल को प्लस कॉर्डेलिया को लास्ट में बोलता है एज ए चाइल्ड कि वो उसके अपने बच्चे की तरह हैं दोनों, कि वो उसके अपने बच्चे हैं। कॉर्डेलिया तो ऑलरेडी है, वो फूल को भी बोलता है। नेक्स्ट, अब जो कैंट है वो डिस्गाइज में आता है क्योंकि लियर जो है वो तो बाहर चले गए हैं, गुस्से में चले गए हैं। तो वो आता है, इसको ढूंढता है, इसकी हेल्प करता है। और इसी स्टॉर्म में क्या होता है, उसकी जो डॉटर्स की ट्रेचरी है, जो धोखेबाजी है, वो सब उसके दिमाग में चल रही होती है, लियर के दिमाग में, कि मेरी बेटी ने मुझे फिर धोखा दिया, मैंने किंगडम दे दिया, वो फिर भी मुझे इस तरीके से कर रहे हैं, और मैंने अपनी छोटी डॉटर को मतलब कॉर्डेलिया को निकाल दिया। ये सब चीज़ें जब उसको समझ में आने लगती हैं तो वो क्या हो जाता है, मैड हो जाता है। मैड का थीम इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको शेक्सपियर के वर्क्स में ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब ये मैड हो चुका है, इसके बाद एक फूल भी है। अब क्या है कि जो किंग है और उसके जो बाकी के 2 मैन हैं, ठीक है, वो एक हट में जाते हैं, एक झोपड़ी है वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे शेल्टर ले लेते हैं। अब यहाँ पे एडगर, अब एडगर कौन है, मैंने अभी आपको बताया था, जो उसका लेजिटिमेट सन है, जिसको धोखेबाजी करके एडमंड ने ये बोला कि ये धोखेबाजी करने वाले से निकाल दो, जो कि बैगर बन जाता है डिस्गाइज होके। पुअर टॉम जो है वो भी उन्हें उसी हट में मिलता है। जो कैंट है, कैंट जाके सीक्रेटली कॉर्डेलिया को बता देता है उसके फादर की सिचुएशन के बारे में। कैंट कौन है मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने अभी आपको बोला था कि ये रहे कैंट, ये है कैंट, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। वो जाके कॉर्डेलिया को बता देते हैं कि तुम्हारे फादर के बाद ऐसा ऐसा हो रहा है, ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। उनका किंगडम तो डिवाइड हुआ ही था, लेकिन अब उनके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। अब इसके रिस्पॉन्स में जो कॉर्डेलिया है वो अपनी फ्रांस की पूरी आर्मी लेके आने वाली है इंग्लैंड पे अटैक करने के लिए, क्योंकि उसे अपने फादर का जो किंगडम है वो रिगेन करवाना है। कॉर्डेलिया आएगी, प्लस में उसके हस्बैंड जो किंग है फ्रांस के वो भी आएंगे। आगे स्टोरी चलती है। अब जब उसे पता चलता है उसके फादर की सिचुएशन का, तो वो यहाँ पे ग्लाउकेस्टर को बोलती है, ठीक है, यहाँ पे तो छोड़ो, इतनी कहानी एक तरफ होती है कि वो यहाँ पे अपनी फोर्स लेके आएगी। अब जो ग्लाउकेस्टर है, जिसके 2 बच्चे थे, मैंने बोला था ना, एक उसका लेजिटिमेट है, एक दूसरा है, वो एडमंड को बताता है। देखो, उसे अपने बेटे पे भरोसा था, इलेजिटिमेट है तो क्या हुआ, लेकिन उसे अपने बेटे पे भरोसा कर रहा था वो, और वो उसे जाके बता देता है कि देखो किंग के साथ जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन
जो कॉर्डेलिया है, जो उसकी अच्छी वाली बेटी है, वो आ रही है अपनी आर्मी को लेके, फोर्स को लेके लैंड कर चुकी है। कहाँ पे? डोवर बीच, यहाँ पे कहीं पे होगा, वो मैं बाद में बताती हूँ आपको, ताकि जो किंग लियर है वो अपने थ्रोन को रीगेन कर सके, रीस्टोर कर सके। अब आपको इतना तो पता चल ही गया होगा इतनी सारी रामायण में कि जो एडमंड है, जो इलेजिटिमेट सन है, वो अच्छा नहीं है, ठीक है। और ये क्या है, अभी जब जैसे क्योंकि ये कोर्ट में था तो ये क्या कर रहा है, ये एक तरफ गॉनेरल को भी कहीं ना कहीं अफेयर उसके साथ चला रहा है, प्लस ये रेगन के साथ भी अपना अफेयर चला रहा है, क्योंकि दोनों ही, अब यहाँ पे कोई किंगडम में कोई बचा तो है नहीं, किंग लियर वहाँ से निकल चुके हैं, तो ये क्या है, दोनों ही तरफ से दोनों जो सिस्टर्स हैं उन दोनों के बीच में इसका अफेयर चल रहा है। अब ये क्या है, एडमंड जाके ये सारी चीज़ें बता देता है किसको, रेगन को और गॉनेरल को और उनके हस्बैंड्स को, कि देखो ऐसा ऐसा होने वाला है, थ्रोन तुमसे दोबारा फिर छीन लिया जाएगा, तो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। अब इसके रिस्पॉन्स में जो ग्लाउकेस्टर है, जिसने अपने बेटे को सारी कहानी बताई थी ना कि ऐसा ऐसा होने वाला है, ये सब मिलके क्या करते हैं, गॉनेरल, रेगन, उसके हस्बैंड्स मिलके क्या करते हैं, उसकी जो आंखें हैं, ग्लाउकेस्टर की जो आंखें हैं, उसकी आंखों को प्लग करके बाहर निकाल देते हैं। मतलब कि जो अब हमारा ग्लाउकेस्टर है वो ब्लाइंड हो चुका है, अंधा हो चुका है। अब जब उसे अंधा किया जा रहा होता है, तब ग्लाउकेस्टर का एक बहुत ही अच्छा सर्वेंट होता है, ठीक है। वो सर्वेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपसेट होता है, और वो क्या करता है, उसे रोकने की कोशिश करता है। कॉर्नवॉल कौन है? कॉर्नवॉल है हमारा इसका हस्बैंड, रेगन का हस्बैंड है कॉर्नवॉल, ठीक है। वो रोकने की कोशिश करता है, इसमें जो ये कॉर्नवॉल है, ये जो इसका हस्बैंड है, वो ज़ख्मी हो जाता है और बाद में वो मर जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कौन मर चुका है। यहाँ पे इसके जो हस्बैंड है उसका नाम है हमारा एल्बनी, ठीक है, ड्यूक ऑफ एल्बनी। इसके हस्बैंड का नाम है कॉर्नवॉल, ठीक है, कॉर्नवॉल। अब कॉर्नवॉल जो है, कॉर्नवॉल तो जा चुके हैं, ठीक है, कॉर्नवॉल चले गए, इसको मैंने क्रॉस कर दिया ताकि चीज़ें धीरे धीरे अभी आप देखोगे, क्योंकि ये ट्रेजेडी है तो सब मरेंगे धीरे धीरे, सारे मरेंगे, कोई नहीं बचेगा आगे। अब यहाँ पे ये हो चुका है। अब रेगन और कॉर्नवॉल जो भी है, अब ग्लाउकेस्टर को यहाँ से निकाल देते हैं, अंधा करके उसे निकाल दिया गया है। अब वो वॉन्डर कर रहा है यहाँ वहाँ कंट्री साइड में, यहाँ वहाँ भटक रहा है, घूम रहा है, और उसे यहाँ पे अब एडगर मिलेगा, उसका असली बेटा मिलेगा, जो कि डिस्गाइज में एज अ बैगर घूम रहा था बाहर अपनी जान बचाने के लिए, पुअर टॉम बन के घूम रहा था, वो अपने फादर को मिलेगा। अब फादर तो अंधे हो चुके हैं, उनको दिख नहीं रहा है, वो तो ब्लाइंड हो चुके हैं। एडगर पहचान लेता है, लेकिन उसके फादर नहीं पहचान पाते हैं। ग्लाउकेस्टर क्या बोलते हैं एडगर को कि उसे लेके चलो क्लिफ पर, मतलब कि खाई की तरफ, पहाड़ी की तरफ लेके चलो, क्लिफ ऑफ डोवर। डोवर इंपॉर्टेंट है, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ एक बार, किस साल आया है वो मुझे याद नहीं, पर आया हुआ था। उसे वहाँ पे बोलता है लेके चलो, और बोलता है कि वहाँ से वो कूदेगा और सुसाइड कर लेगा, लेकिन उसका बेटा क्या करता है, क्योंकि उसके फादर तो अंधे, उसे कहीं से भी ले जाके कूदवा दो, तो वो क्या करता है, उसको एक छोटी सी खाई पे, एकदम छोटी सी खाई होती है, वहाँ पे लेके जाता है, ट्रिक करता है एक तरीके से, उसे पागल बना देता है, और जब उसका फादर उस छोटी सी खाई से नीचे कूदता है तो वो बच जाता है। और ये जो हमारा एडगर है वो क्या बोलता है अपने फादर को कि अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया है मरने का। और ये जो मैंने लाइन बोली ना कि अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया है मरने का, इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। इसमें उस क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि जो राइपनेस इज ऑल, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था, मैं कहीं पे लिख देती हूँ, एक क्वेश्चन था ये रहा, राइपनेस इज ऑल, ये आया था कि ये कहाँ पे है, मतलब किस प्ले में शेक्सपियर की एक चीज़ बोली गई है। तो वो एडगर बोलता है अपने फादर को, राइपनेस इज ऑल का मतलब क्या है, वो अपने फादर को ये बिलीव करवा देता है, उसको नहीं पता कि उसका बेटा ही है, लेकिन फिर वो बिलीव करवा देता है कि अभी तुम्हारी जो मौत है वो नहीं आई है, डेथ जो है वो नहीं आई है। और राइपनेस इज ऑल, जो फ्रूट्स भी हैं वो भी सिर्फ तभी गिरते हैं जब वो पक जाते हैं, तो हर एक चीज़ का अपना टाइम पीरियड है, और तुम्हारा जो डेथ का टाइम है वो अभी नहीं आया, तुम्हें ज़िंदा रहना पड़ेगा, तुम्हें ज़िंदा रहना भी चाहिए। अब दूसरी साइड क्या हो रहा है, बैटल की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि हमारी जो कॉर्नेलिया है और जो उसके हस्बैंड है वो आ चुकी है अपनी आर्मी को लेके। अब गॉनेरल और गॉनेरल के हस्बैंड जो है एल्बनी एक अच्छा कैरेक्टर, थोड़ा सा अच्छा कैरेक्टर है। इन दोनों के बीच में भी थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, क्योंकि एल्बनी को लगता है कि उसकी जो वाइफ है अपने फादर को धोखा दे रही है, किंग को धोखा दे रही है, और वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा किंग के लिए लॉयल था थोड़ा बहुत। तो ये यहाँ पे लॉयल्टीज़ जो है वो लाइक करती हैं विद लियर। अब कॉर्डेलिया जो है वो रिटर्न करती है, फ्रांस से आ चुकी है, यहाँ पे उसने फोर्सेस कर ली हैं, और यहाँ पे कैंट के साथ मिल चुके। कैंट कौन है? कैंट एक अच्छा पर्सन, मैंने आपको बताया था, जो अर्ल ऑफ कैंट है, वो अपने फादर को ध्यान रखती है। अब जो लियर है वो अपनी बेटी से मिल चुके हैं, ठीक है, दोनों मिल चुके हैं, इसके आगे कुछ काम का है नहीं। एडमंड क्या है, एडमंड की भी फोर्स आ चुकी है, रेगन, तो मतलब कि यहाँ पे
एक एडमंड की फोर्स है वर्सेस में हमारी कॉर्डेलिया की फोर्स है। एडगर के साथ कौन कौन है, रेगन है और गॉनरिल है, और कॉर्डेलिया के साथ कौन है, उसका जो हस्बैंड है, फ्रांस का जो किंग है वो है। अब ये सब हो रही होती है, यहाँ पे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं सबके। अब देखो एडमंड क्या है, एडमंड का एक ही साथ पे अफेयर चल रहा है, किसके साथ, मैंने आपको बताया था रेगन के साथ भी गॉनरिल के साथ भी, दोनों बहनों के साथ यहाँ पे उसका अफेयर चल रहा है। जो रेगन है वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुकी है इससे, हालांकि इन दोनों के अपने अपने हस्बैंड थे। इसका हस्बैंड खैर मर चुका है, रेगन का जो हस्बैंड है वो मर चुका है, अभी हमने बात करी थी, लेकिन फिर भी इसके हस्बैंड मर चुके हैं, फिर भी ये इससे ऑब्सेस्ड है, गॉनरिल भी इससे ऑब्सेस्ड है। अब इन दोनों के बीच में थोड़ी सी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे इस पर्सन को लेके। गॉनरिल क्या करेगी, अपनी सिस्टर को पॉइजन दे देगी, किस लिए, एडमंड के लिए, कि जो एडमंड है वो सिर्फ उसका रहे। सबसे पहले एडमंड की नज़र किस पे गई थी, गॉनरिल पे गई थी। सबसे पहले उसने गॉनरिल को सूट करना स्टार्ट किया था, वो करना स्टार्ट किया था, उसके बाद उसने रेगन को स्टार्ट किया था, उसके बाद उसका अफेयर आया था। तो कहीं ना कहीं गॉनरिल को लगता है कि जो एडमंड है वो उसी का है, रेगन का नहीं है, तो वो अपनी ही सिस्टर को पॉइजन दे देगी। आगे एडमंड की जो फोर्स है वो लियर को और कॉर्डेलिया को कैप्चर कर लेती है। दो दो के बीच में हो रही थी ना फाइट, एक एडमंड की फोर्स थी वर्सेस में कॉर्डेलिया की फोर्स थी, तो इसकी जो फोर्स है वो इसको कैप्चर कर लेती है, प्लस किंग लियर को भी कर लेती है। एडमंड एक लेटर भेज देता है ये बोल के, इन दोनों को जब कैप्चर करके प्रिजन में डाल दिया लियर को और कॉर्डेलिया को, एक लेटर देता है ये बोल के कि इन दोनों को मार दिया जाए, कॉर्डेलिया को मार दिया जाए। अब एल्बिनी, मैंने आपको बोला था ना एल्बिनी थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा अच्छा है, तो एल्बिनी एडमंड को बोलता है कि तूने जो है वो किंग को बिट्रे किया है, और वो उसे बोलता है कि उसने ट्रीजन किया है, मतलब कि धोखाधड़ी करी है, जो किंगडम होता है उसे लेने की कोशिश करी है, ये सब चीज़ें। और यहाँ पे एक नाइट आता है जो कि किसे, इस एडमंड को बोलता है कि मेरे साथ फाइट करो, और एक फ़ाइट होती है, ठीक है, एक 1-to-1 बैटल होती है, और उस बैटल में एडमंड मर जाता है। अब ये जो पर्सन आया था ना फाइट करने, वो अपने आप को बताता है कि वो कौन है, वो है एडगर, जो इसका ब्रदर था, इसका जो ब्रदर है, लेकिन लेजिटिमेट था ये, लेजिटिमेट, वो अपने भाई को यहाँ पे मार देता है, जो इतनी सारी कहानी कर चुका है। ये कॉन्टेस्ट जीत जाता है, एडमंड मर जाता है। इसके बाद क्या है, ग्लाउकेस्टर जो है वो भी आते हैं, ठीक है। ग्लाउकेस्टर जब ये सुनते हैं कि ये इसी का बेटा था जिसके साथ वो इतने दिनों से रह रहा था, डिस्गाइज में था, अब उन्हें अब अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, लास्ट में कम से कम उनको उनका बेटा मिल गया। और इसके बाद जो हमारे ग्लाउकेस्टर हैं वो भी मर जाते हैं। ये सुनने के बाद अब एडमंड भी मर गया, ठीक है, ये भी मर गया। अब पता चलता है गॉनरिल ने रेगन को पॉइजन दे दिया है, रेगन मर गई, और वो इसको करने के बाद गॉनरिल खुद को भी कहीं ना कहीं स्टैब कर लेती है। कॉर्डेलिया के लिए जो लेटर दिया गया था, कॉर्डेलिया की डेथ हो जाती है, उसको मार दिया जाता है, ठीक है। लियर जो है, लियर ये इसी शौक में कि उसकी बेटी के साथ उसने ऐसा ऐसा किया है, और इस शौक में लियर भी मर जाता है। उसका जो फूल है, उसका जो फूल है वो भी मर जाता है, मतलब कि फूल की भी डेथ हो गई है। हमारे जो फूल एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इसमें प्ले करता है वो भी डेथ हो चुकी है उसकी। एल्बनी क्या बोलता है, जो रेगन का हस्बैंड था, जो कॉर्डेलिया उसका सॉरी गॉनरिल का हस्बैंड था, वो क्या बोलता है केंट को, जो अर्ल ऑफ केंट है, और एडगर को, कि वो इसे रूल करेंगे, किंगडम को रूल करेंगे। एक बार फिर से आते हैं स्टार्टिंग में और वहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन है, ठीक है। अब ये जो केंट है ये क्या बोलते हैं कि ठीक है, ये वाले जो थे ये क्या बोलते हैं, तुम, और तुम अब क्या करोगे, इसे रूल करोगे, जो किंगडम भी खाली है उसको रूल करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्रॉस लगाना शुरू करते हैं कि कौन कौन मर चुका है। देखो किंग लियर की डेथ हो जाती है, गॉनरिल मर गई क्योंकि उसने अपनी सिस्टर को पॉइजन दिया था, रेगन मर चुकी है, ठीक है। कॉर्डेलिया के लिए एक लेटर था कि उसे मार दिया जाए, कॉर्डेलिया मर चुकी है। अर्ल ऑफ केंट अभी बचे हुए हैं। ग्लाउकेस्टर जो कि अंधे हो चुके थे वो मर जाते हैं। एडमंड को एडगर मार देता है तो एडमंड मर गया। बचा कौन, एक एडगर बचा है और बचे हैं अर्ल ऑफ केंट। बाकी की पूरी जो कहानी है वो सब खत्म हो चुके हैं। और यही तो होती है आपकी ट्रेजेडी। ट्रेजेडी में लगभग बहुत सारे लोग लास्ट में आते आते सब मर जाते हैं, जो मेन कैरेक्टर सब मर जाते हैं, यही था एक डाउनफॉल। तो आई थिंक ये जो स्टोरी आपको समझ में आई होगी। एंड मैं मिलूंगी आपको नई वीडियो में, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं मैकबेथ की और टेम्पेस्ट की। टेम्पेस्ट बहुत अच्छी स्टोरी है, तो ध्यान रखना कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको पता लगे। हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ ज़रूर कि वो क्वेश्चन आया हुआ था, ताकि आपको क्वेश्चन का पता रहे। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आया हुआ था लाइक कॉर्डेलिया द फूल इज रेफर्ड एज क्या,
कि कॉर्डेलिया की तरह ही फूल को क्या रेफ़र किया गया है, तो इसका आंसर था किंग लियर उसे क्या रेफ़र करता है, बाय लियर एज हिज चाइल्ड, कि जो चाइल्ड वो अपने बच्चे की तरह दोनों को मानता है। फूल का कैरेक्टर इसलिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये चीज़ें ख़त्म होती हैं एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।